श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री चरणों से हमें लगाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। पाकर प्रभु के सुंदर दर्शन हर दिल में खुशी समाई है। सतगुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सबसे पहले तो इस मानुष जन्म का मिल जाना, फिर श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिल जाना, ऐसे ऊंचे व सच्चे सतगुरु का मिल जाना कोई छोटी बात नहीं, बल्कि बहुत ही ऊंचे भागों की निशानी है। गुरुमुखों का बहुत ही ऊंचा सौभाग्य है कि उन्हें इस घोर कलयुग में श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिली है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति अगर अपना मकान बनाता है तो उस मकान को बनाने के लिए केवल धन दौलत ही नहीं लगती, बल्कि उसकी जीवन भर की पूंजी लगी होती है, उसका खून पसीना लगा होता है, सारे जीवन की कमाई होती है, उसके बच्चों के, उसके परिवार के सपने जुड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगभग 95 साल होने वाले हैं इस पावन श्री दरबार की पवित्र भूमि को खरीदे हुए, कि इस श्री आनंदपुर दरबार की पवित्र भूमि को खरीदने में, इस दरबार की रचना करने में, इस दरबार को आबाद करने में केवल धन दौलत ही नहीं लगी, बल्कि इसमें हमारे महापुरुषों के अथक परिश्रम हुए हैं, उनकी कुर्बानियां हुई हैं, उनकी रहमतें, उनकी बख्शिशें हैं, प्रेमी भक्तों के भाव जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था जुड़ी है। तब जाके हमें यह जो आज हम सुंदर नज़ारा देख रहे हैं कि आज भले ही संसार में कोई वस्तु ना मिलती हो, लेकिन श्री अनंतपुर दरबार ऐसा दरबार है जहाँ पर इस संसार के भी सभी सुख मिलते हैं और भक्ति का सच्चा सुख भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर प्रेमियों को मिलता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज श्री आनंदपुर दरबार एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम जैसे बच्चों को अपने पास होने की उतनी चिंता नहीं है जितनी कि हमारे शिक्षक, हमारे रहनुमा, हमारे सतगुरु को हम बच्चों के पास होने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है कि वे दिन रात हम प्रेमियों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं कि हम प्रेमी जन प्रभु के सच्चे नाम का सुमिरन करें, गुरु घर की सेवा करें, सत्संग में आएं, सत्संग श्रवण करें
और अपने इस जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इसीलिए ही महापुरुष हम जीवों पर उपकार करते हुए, बख्शिश करते हुए, हमें सच्चा सुख पहुंचाने के लिए ही अपने कोमल तन पर कष्ट सहन करते। सब गुरुमुखों ने इतिहास में ये पढ़ा व सुना होगा कि हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की मुबारक सेहत जब एक बार नासाज थी तो कुछ डॉक्टरों ने आप जी के पावन शरीर से थोड़ा सा रक्त लेना चाहा ताकि वे टेस्ट कर सकें और उसी हिसाब से आप जी का इलाज शुरू कर सकें। लेकिन वह इतने हैरान हुए कि आप जी के पवित्र मुखमंडल पर इतना तेज था, इतना प्रताप था और मधुर मुस्कान थी, लेकिन आप जी के पवित्र शरीर से रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली। उनका संशय दूर करते हुए, उनका भ्रम दूर करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुस्कुराए और वचन फरमाने लगे कि आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे रक्त की एक एक बूंद श्री दरबार की रचना करने में, श्री दरबार को आबाद करने में और इस पवित्र श्री दरबार की सेवा करने में लग गई है। प्रेमियों, ऐसा अथक परिश्रम, इतनी महान कुर्बानियां केवल हमारे श्री परमहंस महाराज जी ही दे सकते। हम जैसे जीवों का भला, हम जैसे जीवों को सुख पहुंचाना केवल हमारे संत सद्गुरु ही कर सकते हैं, अन्य संसार में और कोई भी नहीं। और श्री अनंतपुर दरबार, जहां हर वक्त श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान, इन सब भक्ति के नियमों की गंगा बहती है कि प्रेमी जन इन नियमों की पालना करके सहज में ही अपनी झोली में सच्चा सुख, सच्ची शांति भर सकते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। यह बात सन 1995 की है। एक प्रेमी भक्त श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने आया। मत्था टेका, अपने भाव अनुसार, समर्थ अनुसार जो कुछ भी लाया था वह श्री चरणों में भेंट किया। मत्था टेकने के बाद श्री गुरु महाराज जी से विनती करता है कि स्वामी जी, मेरी बेटी की शादी है, आप कृपा करें उसकी शादी अच्छे से हो जाए। आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखना। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए और बड़े ही प्रेम से उस प्रेमी भक्त को आशीर्वाद दिया। जब वह भक्त वापस चला गया तब एक सेवक ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि स्वामी जी, जब भी ये भक्त श्री अनंतपुर आता है, आपके पास आता है, तो आपसे कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। कभी कहता है मुझे ये दे दो, कभी कहता है मुझे वह दे दो, और आपका आशीर्वाद लेकर चला जाता है। तो उस सेवक की बात को सुनकर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम से फरमाया कि प्रेमी, वह जो भक्त है वह हमें अपना पिता मानता है और हम अपने सेवक को अपना पुत्र मानते हैं, और
वह श्री अनंतपुर दरबार में आकर नहीं मांगेगा तो और कहाँ मांगेगा। और यह श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का शुभ आशीर्वाद है कि जो भी सेवक, जो भी गुरुमुख सच्चे हृदय से श्री अनंतपुर दरबार में आकर जो कुछ भी मांगेगा उसे इस संसार के सुख तो मिलेंगे ही, साथ साथ वह नाम और भक्ति के धन से भी मालो माल हो जाएगा। और श्री परमहंसों की कृपा उस सेवक पर हर समय बरसती रहेगी, जैसे श्री गुरु महाराज जी इस वक्त हम सब गुरुमुखों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, ये हम सब गुरुमुखों का कर्तव्य बन जाता है कि जब महापुरुषों की हम गुरुमुखों पर इतनी असीम कृपा है, इतनी रहमत है, इतनी बख्शिशें हैं, इतना प्यार है, तो हम सब गुरुमुख जन अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के सरल नियमों की पूरी श्रद्धा से, विश्वास के साथ पालना करें, जिससे हमारा लोक पर लोक भी सवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो सत्संग को गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख जनता इस सत्संग को जरूर शेयर करें ताकि वह भी सत्संग घर बैठे बैठे सुनकर परम लाभ प्राप्त कर सकें।